गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। सो गाइज, आज मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने एक बहुत ही कंफ्यूजिंग बट यूजफुल टॉपिक लेकर, जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। कंफ्यूजिंग है बट बहुत यूजफुल है। यूजफुल इसलिए है क्योंकि इसका यूज हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं और रिटन इंग्लिश में भी करते हैं, इसलिए बहुत यूजफुल है। कंफ्यूजिंग इसलिए कि कुछ चीजें हमें लर्न करनी पड़ती है और उनको लर्न करने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ईजी हो जाता है। सो गाइज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे मैंने आपसे कहा, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैंने सेकंड पर्सन यानी आपसे कहा कि आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगी। आपने उसी बात को थर्ड पर्सन को अपनी लैंग्वेज में कहा कि मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगी, तो यही होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मेरे द्वारा कही हुई बात को आप अपनी लैंग्वेज में जब किसी थर्ड पर्सन से कहते हैं तो वही होता है इनडायरेक्ट। तो इसको बहुत आसानी से हम समझ गए एग्जाम्पल के थ्रू। अब कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या होती है रिपोर्टिंग स्पीच। उसके लिए मैंने 3 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड मोहन राइट्स अ लेटर। देखिए यहाँ सेंटेंस जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, ही सेड में और मोहन राइट्स अ लेटर में। तो जो कॉमा के अंदर सेंटेंस होगा जैसे ही सेड, इसको तो हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में हम इसको आर भी कह सकते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। शॉर्ट में इसको हम आर एस कह सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे तभी हम आगे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो सेंटेंस में आगे चेंजेस होंगे, बट अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो या सिंपल फ्यूचर में हो तो आगे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम आगे रूल्स देखेंगे। सो गाइस, अब मैं रूल्स लिखने वाली हूं, उसको हम ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। टेंस के रूल जानना बहुत मस्त है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। यानी पहले के प्रेजेंट के जो 4 सेंटेंसेस है वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों में नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होता है, ये सेम रहते हैं। विल वुड में चेंज होता है। शैल शुड में चेंज होता है। मे माइट में चेंज हो जाता है। कैन कुड में चेंज होता है। तो ये चेंजेस हैं। टेंस का चेंजेस तो हम समझ गए, बट टेंस के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए मैं बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। इजी ट्रिक में मैं सन की बात करूंगी। सन एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपको प्रोनाउन चेंजेस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। एस फर्स्ट पर्सन, ओ सेकंड पर्सन एंड एन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा।
जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी। जब भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस की स्टार्टिंग आई या वी से होती है, यानी फर्स्ट पर्सन से होती है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बट अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच सेकेंड पर्सन से स्टार्ट होती है, यानी यू से, तो हम उसकी स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके करेंगे। अगर आपका थर्ड पर्सन यूज हुआ है, यानी ही, शी या इट, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। चलिए अब हम आगे एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम सन के फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं इसको समझेंगे। इसके लिए मैंने 3 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, यू सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। सेकंड सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू आर ऑनेस्ट। थर्ड सेंटेंस है, आई सेड टू हिम ही इज अ फूल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस 2 पार्ट में होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टिंग स्पीच होती है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट वर्ड आई होता है, यानी फर्स्ट पर्सन होता है, तो हम उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसा कि अभी मैंने जस्ट सन के फॉर्मूले में बताया। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो हमने लिखा यू सेड। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए, आपका फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन से है, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हम यहाँ पे यू लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब राइटिंग अ लेटर। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन का चेंज। अब हम सेकंड देखते हैं सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी यू आर ऑनेस्ट। ही सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, ही टोल्ड मी। अब फिर वैसे ही दैट लगा के हम इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन के लिए हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी हमारा यहाँ पे आके आई बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सेंटेंस हमारा फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई वॉज ऑनेस्ट। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन का चेंज। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है आई सेड टू हिम ही इज अ फूल। तो आई सेड टू को हम फिर टोल्ड में चेंज करेंगे, आई टोल्ड हिम। फिर से दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। आई टोल्ड हिम दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन का यूज है। यहाँ फर्स्ट पर्सन का यूज था, यहाँ सेकंड पर्सन का यूज था और यहाँ थर्ड पर्सन का यूज है। थर्ड पर्सन के लिए हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है सन के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही इज वॉज में चेंज होगा, वॉज अ फूल। देखिए इस तरीके से हम सन के फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाएंगे और उसके अलावा प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं ये माइंड में हमेशा के लिए बैठा लेंगे। अभी तक की वीडियो में हमने ये समझ लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, सन के रूल को यानी सर के फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंजेस होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको हमें चेंज करना पड़ता है, जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये वर्ड्स हैं जो चेंज करने पड़ते हैं, जैसे नाउ देन में चेंज हो जाता है, दिस दैट में चेंज होता है, दिस दोस में चेंज होता है, हियर देयर बन जाता है, दस सो बन जाता है, अगो बिफोर बन जाता है, हेंस देंस बनता है, टुडे दैट डे हो जाता है, टुनाइट दैट नाइट बन जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में चेंज होगा, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में चेंज होगा, सेड सैड ही रहता है, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है और सेज टू टेल्स में चेंज होता है। ये भी बहुत नेसेसरी चेंजेस है और आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। अब आगे की वीडियो में मैं हर टेंस से रिलेटेड एक सेंटेंस लिखूंगी और उसको चेंज करके दिखाऊंगी। इससे क्या होगा कि आप भी बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे। सो गाइस, मैंने अब 4 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड रीना सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए सिंग्स अ सॉन्ग है तो इससे पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। अब देखते हैं चेंज करके। ही सेड दैट लगाएंगे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, रीना। अब सिंग्स है तो यहाँ पे हो जाएगा सैंग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस हम चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे आई है यानी फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन हमेशा आपके सब्जेक्ट पे के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। सेंटेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो कि पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, ही वॉज
रीडिंग अ बुक। थर्ड सेंटेंस है शी सेड टू मी आई हैव रिटन अ बुक। अब सी सेड टू हो जाएगा टोल्ड, मी दैट, यहां पे भी फर्स्ट पर्सन के यूज हुआ है तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम शी। सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में जो कि पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, यानी शी हैड रिटन अ बुक। अब सेंटेंस है आई सेड टू हिम शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। अब हम इसको चेंज करेंगे, आई टोल्ड हिम दैट। अब यहां पे देखिए शी यूज हुआ है, ये थर्ड पर्सन है तो यहां पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यहां पे शी ही लिखेंगे। अब सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। तो ये प्रेजेंट के मैंने चारों सेंटेंसेस को चेंज करके दिखाया। अब मैं ऐसे ही पास्ट के दिखाऊंगी आपको। अब मैंने 4 और सेंटेंसेस लिख रखे हैं जिसको हम चेंज करके देखेंगे। फर्स्ट है he said to us the police did not arrest the thief। तो हम चेंज करेंगे, he said to हमारा told में चेंज होगा, he told us that। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपकी सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। The police had not arrested the thief। ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है I said to Anil girls were singing a song। I told Anil that गर्ल्स। अब देखिए सेंटेंस किस में है, सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि सेड टू मी आई शैल सिंग अ सॉन्ग। रवि टोल्ड मी दैट। अब ये आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रवि के अकॉर्डिंग, यहां पे हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने बताया कि विल वुड में चेंज हो जाता है, शैल शुड में चेंज हो जाता है। आई के साथ शैल लगाते हैं बट ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। ही वुड सिंग अ सॉन्ग। आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग विल जो है वुड बन गया। अब नेक्स्ट है और लास्ट सेंटेंस है she said that सुधीर। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज होगा, वुड बी रीडिंग अ बुक। सो स्टूडेंट्स, अब हमने टेंसेस को भी चेंज करना सीख लिया, सन के फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये भी सीख लिया। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो गई, और यूजफुल होने के साथ साथ सारा कंफ्यूजन भी आपका खत्म हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है।